दोस्तों, हिंदू सनातनी कथावाचक बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आए दिन अन्य धर्मों के प्रति कुछ न कुछ विवादित बयान देते रहते हैं। देखिए, वीडियो हमें इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि कई बार बागेश्वर धाम वाले गुरुजी अपनी कथा के दौरान धर्मांतरण को लेकर मसीहों के प्रति जिस प्रकार के बयान देते हैं उनमें 1% भी सच्चाई नहीं होती। लेकिन उनके जितने भी अनुयायी हैं वे सभी गुरुजी की बातों को सच मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गुरुजी को सिद्धि प्राप्त हुई है और वे भगवान के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं। अब दोस्तों, उनका विश्वास जो भी है, यहाँ पर हम उनकी आस्था और विश्वास को निंदा या ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, पर गुरुजी की धर्मांतरण वाली बातों से हमारे हिंदू भाई बहनों के अंदर ईसाइयों के प्रति एक नफरत सा का भाव उत्पन्न हो जाता है। कहीं न कहीं मसीहियों के प्रति उनका देखने का नजरिया ही बदल जाता है। दोस्तों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हर मनुष्य को आपस में प्रेम और मेल मिलाप रखना चाहिए। देखिए, हमारा विश्वास कितना ही बड़ा क्यों न हो, हम चाहे कितने ही बड़ी ज्ञानी महापुरुष या हम कितने ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, परंतु वचन के अनुसार अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब गुरुजी की उस वीडियो क्लिप को देखते हैं जहाँ पर कि उन्होंने ईसाइयों के प्रति धर्मांतरण को लेकर क्या बता रहे हैं। पहले ये धीरे धीरे क्रिसमस डे मनवाएंगे, फिर 2 लाख का लालच देंगे, 4 लाख का देंगे, और जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं वो बिक करके पी करके और लटका लेंगे क्रॉस। एक जने बोले तुम्हारे भगवान भूखे हैं का जौन दूध चढ़ाऊ। हमने कहा तुम्हारे भगवान ठंडी लगा जौन चादरा उड़ाऊ। तो यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि ईसाई लोग पहले क्रिसमस मनवाते हैं, फिर 2 लाख का 4 लाख का लालच देते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई हो सकती है? दोस्तों, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि एक सच्चा मसीही कभी भी किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाता। जी हाँ मेरे प्रियो, हर मसीह भाई बहनों की कोशिश यही रहती है कि एक मनुष्य का जीवन हर प्रकार की पाप और बुराई से आजाद हो और वह पवित्रता को धारण करे। यहाँ पर आप एक खान सर का वीडियो क्लिप देख लीजिए जहाँ पर कि वह अपने स्टूडेंट्स को साफ साफ बता रहे हैं कि ईसाई लोग कभी भी किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती हैं गरीबों के लिए काम करती हैं, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। वो कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, जैसे अपने कपड़ा पहने वैसे पहनते हैं, सेम टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाते हैं। वो देखते हैं यार हमको तो तिरस्कार किया गया था समाज में, ये मेरे लिए समाज अच्छा है, इसलिए वो चले गए। कभी नहीं देखिएगा कि आप भारत नॉर्थ ईस्ट में 90% क्रिश्चियन हो गए, हम लोग उन लोग को जंगली कह के बुलाते थे, उन लोगों ने उसको सम्मान दे दिया। अब यहाँ पर आप एक हिंदू बाबा जी की बातों को सुनिए। वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू लड़के से शादी करेंगी तो उन्हें इनाम के तौर पर 21 लाख दिए जाएंगे। अब ये धर्म परिवर्तन का लालच है या फिर इसका उद्देश्य कुछ और है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। से हिंदू लड़कों से शादी करेगी, सनातन धर्म को अपनाएंगी, उनको 21 लाख रुपए का सहयोग राशि मैं दूंगा। और समाज से भी मेरा निवेदन है कि मातृशक्ति के सम्मान में मुस्लिम लड़कियों को हलाला से बचाने के लिए जो मुस्लिम लड़कियां अपनी स्वेच्छा से हिंदू लड़कों से शादी करती हैं उनका सब सहयोग करें और सम्मान करें। तो उद्देश्य यहाँ पर यह है कि बाबा जी की ओर से मुस्लिम लड़कियों को हलाला से बचाने के लिए इस प्रकार की कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह गुरुजी यहाँ पर यह भी कह सकते थे कि अगर कोई मुस्लिम लड़कियाँ अपनी स्वेच्छा अपनी मर्जी से किसी हिंदू लड़के या किसी अन्य धर्म के लड़के से शादी करना चाहे तो वह खुशी से कर सकते हैं। हमारा यहाँ उनका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा और उन्हें प्रेम और नम्रता पूर्वक स्वीकार किया जाएगा। पर उन्हें पैसों की इस प्रकार लालच देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ लड़कियां पैसों के लालच में आकर दूसरे धर्मों में शादी तो कर लें परंतु उनमें कभी भी प्रेम संपर्क ही ना हो पाए। और एक सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस बाबा जी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्योंकि संसार के प्राय सभी संत और धर्मगुरु ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मरने के पश्चात मनुष्य अपने कमाया हुआ धन ऊपर नहीं ले जा सकता। और यीशु मसीह ने हमें साफ साफ कहा है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो मनुष्य संसार और सांसारिक चीज वस्तुओं से अधिक प्रेम कर सकता है या फिर परमेश्वर से अधिक प्रेम कर सकता है। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा ये भी कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और कलुसियों 3:2 में वचन हमें कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखिए, ये बाबा जी अपने पास इतने रुपए रखने से अच्छा ये होता कि उन पैसों से गरीबों की मदद करते। पर खैर, इस विषय पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही, आप किसी भी प्रचारक या धार्मिक गुरु की बातों पे आंख मूंद पर विश्वास न करें। मैं भी जो आपको बता रहा हूँ सीधे उस पर विश्वास न करें, वरन बाइबल को खोलें, वचन में जाएं, वचन को पढ़ें और परखें।
बागेश्वर धाम महाराज जिस प्रकार ईसाइयों के प्रति धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं वे तो सरासर झूठ ही है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसका धर्म नहीं बदलता बल्कि जीवन बदलता है। मेरे प्रियो, आप चाहे छोटे हो या बड़े, धनी हो या गरीब, लाचार हो या बीमार, या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म संप्रदाय के क्यों न हो, यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं पा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन।